हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। पिछले लेक्चर में हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम लेके आए हैं टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। द फर्स्ट वन इज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड वन इज एरियल और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज अलोंग द लेंथ, this is along the area, two-dimensional object, and third one is a volumetric or cubical charge distribution, that is along the three-dimensional object. So ये concept बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बिकॉज गॉस थ्योरम में ये कंसेप्ट हमको बहुत यूजफुल होगा जब हम आगे गॉस थ्योरम पढ़ेंगे। एंड द सेकेंड टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। This is a very important derivation. This is asked in 2016 in the CBSE board as well as in the other state boards examinations. Okay, so we will start our lecture with the linear charge distribution. तो देखते हैं हम linear charge distribution को। So in linear charge distribution, when the charge is distributed along the length of the wire, let us take a wire of length L. We have a wire whose length is L and हमने जैसे इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो हम जैसा कि देख रहे हैं Q चार्ज इस L लेंथ के वायर पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी? लीनियर charge density. What is linear charge density? So linear charge density is lambda. Lambda equals to Q by L. Okay, lambda equals to Q by L, and its unit is coulomb per meter. What is its unit? coulomb per meter. चार्ज के लिए coulomb और लेंथ के लिए मीटर। ठीक है, अब ये कंसेप्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये हम गॉस थ्योरम जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हम गॉस थ्योरम में ये कंसेप्ट यूज करेंगे कई बार। ठीक है, आगे हम देखते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप नोट कीजिए। अब हम देखते हैं एरियल और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। व्हाट इज एरियल और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? अभी हमने देखा था लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको देखो एक बार पहले समझा देता हूँ वायर की मदद से। मान लीजिए हमारे पास ये वायर है, इस वायर की लेंथ क्या है? L है, और मान लीजिए यहाँ पे चार्ज पूरे सरफेस पे क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस पूरे लेंथ ऑफ द वायर पे चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम क्या बोलेंगे? दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे एरिया नहीं है, इसका हम एरिया नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? दिस इज अ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट और इसके पास क्या है? सिर्फ लेंथ है। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज एरियल और सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव एन एरिया। मान लीजिए हमारे पास एक 2 डायमेंशनल फिगर है, इसका एरिया क्या है? A है, और यहाँ पे हमने मान लीजिए चार्ज दिया। चार्ज कितना दिया? Q चार्ज दिया। तो Q चार्ज इसकी सरफेस पे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब तरफ। हमने इसको Q चार्ज दिया, एरिया कितना है? A। तो जब किसी 2 डायमेंशनल बॉडी पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए पेपर है, दिस पेपर, इस पेपर को हमने चार्ज दिया तो पेपर का आपको कहीं भी दिख रहा है कि कोई थिकनेस है, इसके पास लेंथ है और ब्रेड्थ है, दैट इज इसके पास क्या है? एरिया। दिस इज 2 डायमेंशनल फिगर। इस पे जब हम चार्ज देंगे तो चार्ज क्या होगा? इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एंड दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हम एरियल चार्ज डेंसिटी निकालें तो एरियल चार्ज डेंसिटी is denoted by sigma. This is aerial charge density. So this sigma equals to
Q बाय A, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट एरिया इज एरियल और सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी। क्या होगी इसकी यूनिट? चार्ज की हो गई कूलम, एरिया की हो गई मीटर स्क्वायर। समझ आ रहा है सबको? आगे बढ़ते हैं। नाउ दी थर्ड वन इज वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक और क्यूबिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, मान लीजिए हमारे पास एक 3 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। मैं बना के बताता हूं आपको 3 डायमेंशनल फिगर कैसा होगा, जिसके पास लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है। मतलब इसके पास क्या होगा? वॉल्यूम होगा। और वॉल्यूम कितना है? V। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये फिगर कैसा होगा। मान लीजिए 3 डायमेंशनल फिगर है, दिख रहा है सबको? 3 डायमेंशनल फिगर, लेंथ है, ब्रेड्थ है और हाइट भी है। अब जब हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को चार्ज देते हैं तो दैट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो इन वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, when we need to find density, so that density is denoted by a symbol rho, and rho is called volume या volumetric charge density. So this rho equals to Q by V, charge distributed per unit volume. What is its unit? अब तो सब बता देंगे। चार्ज के लिए कूलम और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। आगे हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। वहां पे ये कंसेप्ट अप्लाई होगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है। और आगे हम गॉस थ्योरम में भी देखेंगे, तो इसको आपको रिमेंबर करना है जब हम गॉस थ्योरम में कई सारे एप्लीकेशंस देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। Now we will discuss electric field due to a ring of charge. Okay. अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज डायरेक्टली नहीं पूछा गया है कभी भी। ये डेरिवेशन पूछा गया और बहुत घुमा फिरा के पूछा गया CBSE 2016 में। तो वो आप क्वेश्चन को पढ़िए। अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस A. Obtain an expression for the electric field intensity E at a point on the axis of the ring. मान लीजिए हमारे पास ये है एक रिंग, ठीक है। ये रिंग है, इस रिंग का रेडियस कितना? A। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रिंग है, रिंग का रेडियस A है। अब इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लीजिए ये जो स्टार्स है वो क्या है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब हम इस रिंग के सरफेस से, वो रिंग की सरफेस से हम देखना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अप्लाई होगी कहाँ पे? ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। रिंग की एक्सिस कहाँ पे होगी? सेंटर से जाने वाली लाइन। सेंटर से जाने वाली लाइन कौन सी है? ये जो मार्कर से आप देख रहे हैं सेंटर से जाने वाली लाइन है, दिस इज द लाइन। तो हम निकालना चाहते हैं अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर अ रिंग ऑफ रेडियस A. ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। मान लीजिए वो पॉइंट कौन सा है? P है। ये पॉइंट P है जहां पे हम क्या निकालना चाहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। और वो पॉइंट किस पे है? ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। मान लीजिए वो पॉइंट P यहाँ पे, दिस इज द पॉइंट, ठीक है। हेंस शो दैट फॉर अ पॉइंट एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द रिंग इट बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो हमको ये भी बोला है कि स्पेशल केस भी डिराइव करो कि मान लीजिए कोई पॉइंट जो है वो बहुत दूर है, मान लीजिए यहाँ पे, इस रिंग से वो पॉइंट कहाँ पे? यहाँ पे। तो इस पॉइंट के लिए रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और पॉइंट चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख चुके हैं, क्या होता है? 1/4πε0 इंटू Q/r²। R की वैल्यू अभी यहाँ पे क्या है वो अभी हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, हम इसका डेरिवेशन करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट द डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज। तो पहले हमने कहा मान लीजिए ये रिंग बना लेते हैं अपन। इस रिंग पे कितना चार्ज है?
क्यू चार्ज अवेलेबल है और हमको जैसा कि क्वेश्चन में बोला हुआ है इसकी रेडियस कितनी है, a है, एंड क्यू चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दिस रिंग। तो अभी हम इसको 3D में बनाते हैं, थोड़ा 3D फील लेते हैं कि मान लीजिए रिंग है और ये वो एक्सिस है। अब इस एक्सिस से कितनी दूर हम जा रहे हैं, x डिस्टेंस दूर हमारे पास एक पॉइंट है P। इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट P पे हम निकालना चाहते हैं। तो क्या करना होगा, हमको एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट यहाँ पे अज्यूम करना होगा। वो छोटा सा चार्ज एलिमेंट अज्यूम करने के पहले हम ये बता देते हैं कि इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि इस रिंग के पास कोई 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो नहीं है ये रिंग। तो इस रिंग की लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, एंड लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस कितनी है इस रिंग की, 2 पाई ए। दिस इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमको पता लग गई, यहां तक की बात क्लियर है। अब हमने कहा मान लीजिए यहाँ पे हम एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी है, dl लेंथ है। तो उस dl लेंथ पे कितना चार्ज होगा, तो मान लीजिए उस dl लेंथ पे चार्ज होगा dq। ठीक है, ऐसा ही छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ पे भी कंसिडर कर लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है dl, तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा dq। ये एक छोटा सा हमने एलिमेंट कंसिडर कर लिया, यहाँ तक क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बता देते हैं डायरेक्शन। तो डायरेक्शन बताने के लिए हम फिर से उस बैंगल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए ये हमारे पास बैंगल है, ठीक है। इस बैंगल में हमने कहा ये छोटा सा एलिमेंट हमने ये लिया और ये हमारी क्या है, एक्सिस है, ठीक है। तो इस पॉइंट P पे हमको क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमको एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हमने एज्यूम किया। तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एज्यूम किया तो हम देखेंगे इस पॉजिटिव से ये पॉजिटिव क्या होगा, ऐसे रिपेल होगा, और इस नीचे वाले पॉजिटिव से पॉजिटिव क्या होगा, ऐसे रिपेल होगा। तो देखिए यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, लाइक दिस। इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, DE से, ठीक है। और अगेन इस छोटे से एलिमेंट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होगी उसको कैसे डिनोट करेंगे, D से, और उसकी डायरेक्शन होगी लाइक दिस, दिस इज D, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों एलिमेंट के कारण जो छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड है D, वो कितना एंगल बना रही है, थीटा। अगर ये एंगल थीटा तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, थीटा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अब हम ये बोलते हैं इन D को हम रिजॉल्व कर लेते हैं 2 कंपोनेंट में। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, D cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट इज, ये हमारा पॉइंट P है, दिस कंपोनेंट इज D sin थीटा। अगेन इस D को भी रिजॉल्व करते हैं, D cos थीटा, एंड फॉर दिस D sin थीटा। तो अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए इस रिंग के लिए सारे एलिमेंट्स हम देखें, छोटे छोटे सारे एलिमेंट देखें, तो हर छोटे एलिमेंट के लिए D, इस वाले से यहाँ D, इस वाले से इधर D, इस वाले से इधर D, मतलब इन सारे एलिमेंट से अगर हम छोटे छोटे एलिमेंट कंसिडर करें, इस पूरी रिंग के अंदर DL एलिमेंट कंसिडर करते हैं, तो उनके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो D सारे में हम देखेंगे इधर जा रही, इधर जा रही, इधर जा रही है। तो सबके कारण जो D sin थीटा होंगे, मान लीजिए ऊपर वाले के कारण 2 D sin थीटा, साइड वालों कारण एक D sin थीटा इधर, एक D sin थीटा इधर, तो वो दोनों क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि द कंपोनेंट ड्यू टू D sin थीटा विल कैंसल ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। कैंसिल कर दिया तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किसके कारण होगी, सिर्फ कॉस कंपोनेंट के कारण होगी। ये D sin थीटा ने इस D sin थीटा को क्या कर दिया, कैंसल आउट कर दिया, ठीक है। तो अब हम बोलते हैं, पहले हम निकाल लेते हैं चार्ज ड्यू टू अ
स्मॉल डीएल एलिमेंट। ये छोटे से डीएल एलिमेंट के कारण ये डीक्यू चार्ज कितना होगा, तो अभी हमने पढ़ लिया है, दिस इज चार्ज डेंसिटी। सो डीक्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डीक्यू इक्वल्स टू लेमडा इंटू डीएल। ओके, तो लेमडा कितना है, क्यू अपॉन 2 पाई ए एंड डीएल इज द लेंथ, ये छोटी सी लेंथ है इसकी। अब ये जो डी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी, तो डी की वैल्यू भी हम निकाल के रख लेते हैं। E इक्वल्स टू क्या होता था, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4πε0, चार्ज कितना है dq, और जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी है r, दिस इज आर स्क्वायर। तो ये r किसके बराबर होगा, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। सो r इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, तो ये अभी हमने निकाल के रख लिया, इतना डेटा हमने निकाल के रख लिया। अब हम बोलते हैं ऑल द कंपोनेंट्स ड्यू टू डी साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर, सो देयरफॉर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ड्यू टू डी कॉस थीटा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसके कारण होगी, डी कॉस थीटा के कारण होगी। सो हम बोलेंगे E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का क्यों यूज कर रहे हैं, जो डी कॉस थीटा है वो हर एक छोटे छोटे एलिमेंट के कारण है, ठीक है। तो हम 0 से लेके 2 पाई ए तक, मतलब इसकी पूरी सरकमफेरेंस पे, ये जो रिंग हम देख रहे हैं उसमें डी साइन थीटा सारे कैंसिल हो गए, बचे जो छोटे छोटे एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट के कारण हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो वो सारे छोटे छोटे कंपोनेंट मिलके हम क्या करेंगे, पूरी सरफेस के लिए इंटीग्रेट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम 0 टू 2 पाई हम इंटीग्रेट कर देंगे। सो दिस कैन बी रिटन एज डी कॉस थीटा, ठीक है। अब फ्रॉम 0 से टू 2 पाई ए, डी की वैल्यू अभी हमने निकाली कितनी है, 1/4πε0 इंटू डी क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। और कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, ये देखिए आप इस ट्रायंगल में कॉस थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, सो एक्स अपॉन आर, दिस इज एक्स अपॉन आर। सो वी कैन राइट दिस E equals to 1/4πε0 इंटू dq। अब dq की वैल्यू कितनी है, q अपॉन 2 पाई है, ये इंटीग्रेशन है अभी हमारे पास, 0 से 2 पाई है, अभी हमको इंटीग्रेट करना ही है। dq की वैल्यू है हमारे पास q अपॉन 2 पाई a इंटू dl इंटू x, और ये r स्क्वायर इंटू आर मिलके क्या हो जाएगा, r क्यूब हो जाएगा। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको। अभी हम यहाँ से थोड़ा सा रब करते हैं, ये वाला पोर्शन हम रब कर रहे हैं, आगे का डेरिवेशन हम यहाँ पे देखते हैं। हम यहाँ पे जो जो एलिमेंट्स कांस्टेंट हैं उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्या क्या एलिमेंट यहाँ पे हमको कांस्टेंट दिख रहे हैं, 1/4πε0, q, 2 पाई a और x, ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, r क्यूब भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो ये हमने बाहर निकाल लिया। E इक्वल्स टू हो गया 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन 2 पाई a इंटू एक्स, और r की वैल्यू कितनी है, r क्यूब हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, सिर्फ 0 से 2 पाई ए में इंटीग्रेशन में बचेगा सिर्फ dl बचेगा, ठीक है। तो dl, इस dl का पूरा इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आगे क्या है, 1 है, 1 माना है, हमने पढ़ा हुआ है, इंटीग्रेशन आपने सबने पढ़ा हुआ है। सो दिस इज 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन 2 पाई a इंटू a स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव एल, और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक पुट करेंगे, 0 से 2π तक। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, E इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन 2πa इंटू अगेन यहाँ पे 2πa, ये लिमिट पुट करेंगे 2πa माइनस 0, 2πa माइनस 0, और नीचे यहाँ पे रहेगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो 2πa से 2πa कैंसिल। सो फाइनली अब हमारे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी डेरिवेशन से, फाइनल वैल्यू, एंड दैट फाइनल वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्ज इज 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन, ये जनरल एक्सप्रेशन आया। अब हमसे आगे क्वेश्चन में ये भी पूछा गया था कि आप ये भी बताइएगा कि अगर ये पॉइंट x जो है वो बहुत दूर है तो दिस रिंग विल बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो लेट, हमने ऐसा बोला x इज वेरी मच ग्रेटर देन a, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है। हमने कहा है हमारी रिंग अभी यहाँ पे और हमारा x बहुत दूर है, वहाँ पे कहीं यहाँ से 100 मीटर दूर है, तो हम क्या बोलेंगे, x इज मच ग्रेटर देन a, बहुत बड़ा है, x इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन a। तो हम क्या करेंगे, अगर x बहुत बड़ा है a से, तो a स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, देयरफॉर a स्क्वायर नेग्लेक्टेड। सो E इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो फाइनली वी हैव द फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, एक क्यूब से एक x कैंसिल हुआ, तो फाइनली 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वही फॉर्मूला है जो किसके लिए था, हमारे पास पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला था। आप कंपेयर कीजिए, 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और r की जगह क्या है अभी यहाँ पे हमारे पास x है, जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, इसको आप नोट कीजिए। ये डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी CBSE या अदर स्टेट बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए।